सीएम अशोक गहलोत लाइव नजर आ रहे हैं। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ओके के ओला में उबर में लग जाते हैं लोग, व्यापार करने लग जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, डूब जाते हैं। वो पहली बार दुनिया के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल मैंने आर्टिकल पढ़ा एक न्यूयॉर्क का जो बेसिस कोई लेखक है, उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा कल या परसों। उसने कहा कि दुनिया के मुल्कों में जो कानून रास्ता न बना है वो देश के हर राज्य में और दुनिया के मुल्कों की को ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा और लाखों लोगों के हित के अंदर ही है। पहले परसों इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप पढ़ना उसको, वो पूरा आर्टिकल उसने लिखा, नाम मैं भूल गया उनका, बीजू मैथ्यू, जिसका संबंध कोई न्यूयॉर्क से कोई उसमें लिखा हुआ था, उनका संबंध है। कहने का मतलब कि वो फैसले हुए हैं जो फैसले, जैसे हमने कामधेनु योजना लागू कर रहे हैं पशुओं के लिए, इंश्योरेंस, पर लंपी रोग में जो गाय मर गई हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, तब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही बजट के अंदर मैंने घोषणा कर दी, प्रति गाय 40,000 रुपये हम देंगे पशुपालकों को, और काम ही है, बल्कि मैं डीबीटी कर दी 40,000 के लगभग मेरे ख्याल से, ये पशुपालक 40,000 का डीबीटी हो गई इन लोगों की। ये इस प्रकार के जो 500 में गैस सिलेंडर, आप कितने खुश नजर आ रहे हैं मुझे। उज्ज्वला योजना थी, अच्छी योजना, गरीबों का ध्यान रखा गया, अच्छी बात थी, पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से, महंगाई की मार बहुत गरीब पे ज़्यादा ही पड़ती है, मिडिल क्लास पे पड़ती है। मिडिल क्लास की शिकायत रहती है, सरकारें ध्यान रखती गरीबों की या बड़े बड़े उद्योगपतियों की, मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखती, पर हमने ध्यान रखा, मध्यम वर्ग का भी रखा है। आज हमने 100 यूनिट बिजली का जो समाप्त किया है, तो सबके लिए किया है, गरीब अमीर कोई भी हो, सबको फायदा मिल रहा है। 100 यूनिट सबकी माफ कर दी है। पहले 200 यूनिट तक का हमने किया था, उसके बाद में लगा कि फिक्स चार्ज या फ्यूल चार्ज सबके लिए खत्म कर दिया, अब सबके लिए खत्म कर दिया फ्यूल चार्ज, बड़ा फैसला वो भी है। तो ये हमारे जो फैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जो तारीफ काबिल है, जिसमें ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारी वाले, ओपीएस मानव दृष्टिकोण से। ओपीएस ऐसी स्थिति में आ गया कि पूरे देश के हर राज्य में भारत सरकार जो है उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम क्या आगे बढ़े। मेरा मानना है 35 साल की कोई नौकरी करे, उसके बाद में उसको कम से कम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए लाइफ के अंदर, पेंशन के रूप में। वो सिक्योरिटी खत्म कर दी गई, इनसिक्योर कर दिया गया, उनको मैं सिक्योरिटी दे दी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी बिजली, मनरेगा में, और शहरों के अंदर रोजगार जो है, आप अधिकांश आपके जो कस्बों में, शहरों में आपके जो लगे हुए गैस एजेंसियाँ लगी हुई है, आप समझ सकते हैं शहरों में भी गरीब बहुत होती है। पहली बार शहरों के लिए भी सरकार ने एक जो 25 दिन की गारंटी दी है, उनको काम मिलेगा शहरों के अंदर, उसके लिए भी हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बना दिया, उसके अंदर प्रावधान किया गया। अन्नपूर्णा किट जो है राशन की दुकानों पर वो मिल रहा है। तो मैं ऐसी योजना है, मैंने कहा आप ध्यान आकर्षित करना, क्यों कहा, उड़ान योजना है। महिलाओं सदियों से आप जानते हो कि प्रकृति की महामारी जो महिला को होती है, दुनिया भर की महिलाओं को होती है, घर में महिला संकोच करती है, बचपन हम भी देखते थे, पर महिला जो घूंघट में रहती है, संकोच करती है, हाइजीन नहीं होता है, उसके कारण तो महिलाएं जो कई कैंसर होता है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, कि जो कह नहीं पाती वो, हमने कहा संकोच खत्म करो, और 600 करोड़ रुपए रखे हम लोगों ने अलग से, 12 नैपकिन, गरीब अमीर कोई भी हो सबके घर पहुंचेंगे, हर राजस्थान हर घर में पहुंचेंगे, व्यवस्था में करेंगे। अब ऐसी स्कीम ये है कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, तो राजस्थान का जो 2030 मिशन मैंने कहा है, आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके अपना अनुभव है, हम 1 करोड़ लोगों को पूछ रहे हैं,
आप क्या सोचते हो राजस्थान 2030 के अंदर राजस्थान क्या हो? हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है अलग तरह की, उसका उपयोग करे, वो बताए, लिख के भेजे, ऑनलाइन भेजे। क्या होना चाहिए हर क्षेत्र के, छात्र सोचे, युवा सोचे, महिलाएं, मजदूर, किसान, कोई भी जिसके दिल में भाव है वो अपनी बात करे। तो मेरा मतलब कहने का है, मेरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है। 1,35,00,000 हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दे रहे हैं। ये चर्चा में इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको, हमको गर्व होना चाहिए कि आज राजस्थान जो है 2030 की बात मैंने क्यों की, क्योंकि अब हम लोग तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी लग रही है, जो फैसले राजस्थान भर में हो रहे हैं, माइन से मिनरल्स में राजस्थान अच्छा भंडार खनिज संपदा के हैं, दोहन करने की आवश्यकता है। शिक्षा में पहले संस्था हमारे यहाँ नहीं थी, प्रीमियर, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। जो मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 96 विश्वविद्यालय। पिछली गवर्नमेंट आप कंपेयर करोगे, मैंने असेंबली में जब मैंने अपनी बात कही थी तो मैंने बोला था, कंपेयर किया था, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, मेरे ख्याल होगा उसके अंदर। आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा फर्क भी हो सकता है क्या। 70 साल में कॉलेज खुली 250 राजस्थान के अंदर, हमने 4 साल में खोल दी 303 कॉलेज खोल दी राजस्थान, 303 कॉलेज खोल दी। उसमें 130 कॉलेज महिलाओं की खोल दिए, महिलाओं के लिए। और ये कह दिया कि जहाँ 500 महिलाएं पढ़ेगी स्कूल के अंदर, लड़कियां पढ़ेगी, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो कहने का मतलब एक के बाद इतने फैसले हुए हैं कि आपको, हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं रहा जहाँ अकाल छुके पड़ते रहते थे, रेगिस्तान इलाके थे, बिरला, वंगर, पोदार सब गए यहाँ से लोटा लेकर के। क्या कहावत है भाई, कलकत्ता गए क्योंकि अकाल छुके पड़ते थे, कमाई के साधन नहीं था, वो जाके पूरे देश में छा गए। आज भी हर जिले को प्रभावित करने वाले कौन है? राजस्थान, गोयनकाज हो, बिरला हो, भांगड़ हो, पोदार हो, सब कुछ वही है अधिकांश जो उस वक्त गए हुए लोग थे, परिवार गए थे। और गांधी जी के वक्त पे इन्होंने साथ निभाया फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी, कम बात नहीं। GD बिरला जो थे, बजाज थे, जमनालाल बजाज थे, हमारे सीकर के, सेवाग्राम आश्रम बना गांधी जी का, उन्होंने बनाया, मैं भी जाके आया, वहाँ देख कर आया। कहने के मतलब राजस्थान के लोगों ने हमेशा अपना स्थान बनाया है, फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में बनाया। इसलिए मुझे गर्व है कि आज राजस्थान जो है उस स्थिति में आ गया है, हम सपना देख सकते हैं 2030 का। उसमें कौन मुख्यमंत्री रहेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई रहो, सपना तो देखो कम से कम, उस तक राजस्थान क्या हो, ये बात होनी चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि मैंने ये बात क्यों कही है, क्या मुझे परमानेंट रहना है कि यहाँ पर? मुझे परमानेंट नहीं रहना है, मैं खाली सपना दिखा रहा हूँ लोगों को, सपना देख रहा हूँ क्या होना चाहिए राजस्थान के अंदर, ये मेरा भाव है। और हम सबका कर्तव्य भी है आने वाली पीढ़ी को हम राजस्थान के सौंप के जाएं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी भावना व्यक्त करें। अब आपकी बात रही, आपने जो दीपक जी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में बात करी आपकी, तो मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर मांगे आपकी बाजी पे, देखो वो ज़्यादा कोई नहीं है। और इतना मैं कह सकता हूं, अभय कुमारी से मैंने लिखवा ली है, जो आपने कहा भंडार हेतु गोदाम के व्यवसायिक श्रेणी में, जो उसको व्यवसायिक श्रेणी नहीं माने, टोल फ्री हो, वाहन रजिस्ट्रेशन एक बार ही, कर मुक्ति हो, FIR में बिना जांच नाम नहीं जोड़ा जाए, जयपुर में प्रशिक्षण के अंदर इस तक जमीन। तो अभय कुमारी मैं कहूँगा आप 8-10 दिन के अंदर इसका एग्जामिन कर लें, फाइनेंस से बात करें, सुरपुर मिस्टर सुरपुर बैठे हुए हैं, फाइनेंस से बात कर लेंगे और हम जल्दी चाहेंगे आपको राहत मिले, फैसला हो, जिससे कि आप भी जो है सेवा कर सके। आप भी जो सेवा के भाव हम लोगों में सरकार में है, वो भाव आपके अंदर हैं सेवा करने के। और मैं कहना चाहूँगा आपको, एक्सीडेंट की बात भी करी कि एक्सीडेंट होते, दुख भी होता हम लोगों को भी,
मैं चाहूँगा आप लोग जो हैं इस पर भी ध्यान दे ज़्यादा, कैसे आप खुद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, कहीं रजिस्टर्ड होता है, सब बातें आपने कही, रुकने चाहिए। और एक बात मेरे दिमाग में आती है कि आप संवेदनशीलता से भी काम करें। जैसे मान लीजिए बहुत बुजुर्ग है आपके क्षेत्र के अंदर, विधवाएं हैं, हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते, हम लोग 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन, मिनिमम 1000 रुपये कर दी मैंने अभी। एक ज्ञापन में समाज के लोगों ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के बदरीका गांव के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार अपनी बहन से मिलकर घर लौट रहा था, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। राज्य सरकार द्वारा बीते 5 सालों में किए गए भ्रष्टाचार और दुर्भावना से कांग्रेस विधायक और नेताओं द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अलसीसर में जन आक्रोश महासभा 31 अगस्त को होगी। इस महासभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। जैसलमेर के सीमावर्ती म्याजलार क्षेत्र के केरला गांव के पास बकरी चराने गए चारवाहों ने एक जिंदा एंटी पर्सनल माइंस देखने पर ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सिविल क्षेत्र सुरक्षा के साथ सावधानी बरतने की अपील की। बांसवाड़ा के सल्लूपाट कस्बे में एक 25 वर्षीय युवक की दोस्तों के बीच झगड़े में मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम महात्मा गांधी अस्पताल में कराया गया है। वहीं परिजनों को बुलाकर इस मामले में रिपोर्ट ली गई और कार्रवाई शुरू कर दी गई। अलवर रोजगार विभाग की तरफ से बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज ग्राउंड पर प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस दौरान रोजगार अधिकारी समेत प्रशासनिक मौजूद थे, जहां 1 घंटे में करीब 1500 युवाओं का 46 अलग अलग कंपनियों ने चयन किया। डीडवाना के नवनिर्मित मिनी सचिवालय के आसपास बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अब भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है। सचिवालय के सामने ही सड़क के सरहद में रसूखदार भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण का काम पूरा हो चुका है। वहीं विभाग ने अब इन दुकानों पर नोटिस चस्पा किया है। अजमेर के सावर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत मतदाता शिक्षा कमेटी द्वारा ELC अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव फूसेवाला में ग्रामीण पीने के पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ गए। वाटर वर्क्स के कर्मियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए। गंग कैनाल में पानी आपूर्ति बंद होने का असर देखने को मिला। डूंगरपुर जिले के धम्बोला निवासी घूमर नृत्यांगना रति पंड्या ने अपने गांव और जिले का मान बढ़ाया। रति पंड्या को घूमर नृत्य की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए कीनिया में बेस्ट टैलेंट पुरस्कार मिला है। रति की इस उपलब्धि को लेकर उनके पैतृक गांव धम्बोला में उत्सव का माहौल है। बीकानेर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस की मुस्तैदी जारी है। आए दिन शहर में होने वाली फायरिंग और चाकूबाजी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। 12 शहर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन 12 व्यापार महासंघ में इन दिनों जमकर घमासान चल रहा है। कपड़ा व्यापार समिति को महासंघ से बाहर निकाल जाने से व्यापारी में खासा रोष है। जिले भर के कपड़ा व्यापारी व्यापार महासंघ के संवैधानिक तरीकों को लेकर अपना रोष जताए। राजसमंद में चल रहे झील महोत्सव के दूसरे दिन राजसमंद झील स्थित 9 चौकी पाल पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान झील किनारे पड़ी गंदगी को साफ किया गया और पाल पर वृक्षारोपण भी किया गया। करौली में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच नर्सिंगकर्मी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। नर्सिंगकर्मियों ने सामूहिक अवकाश रखकर जयपुर में आयोजित होने वाली महारैली के लिए कूच किया। चित्तौड़गढ़ की पारसोली थाना पुलिस ने होटल संचालक और अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बालक के अपहरण कर उसका शोषण कर पैसों की चोरी का आरोप लगाकर बालक के साथ मारपीट करने के दर्ज प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा में कई मांगों को लेकर नर्सिंगकर्मी हड़ताल पर हैं। जयपुर के आज होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए शाहपुरा से बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी बसों से जयपुर पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में घर के सामने पड़े कचरे को उठाने के लिए परिवार रात भर नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा रहा और कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कोटा ग्रामीण में कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरा के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार एक महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। जालोर विधानसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारी की हौसला अफजाई करने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान से चर्चा के बाद टिकट को लेकर कांग्रेस के नेता उलझ गए। ये वाकया उस दौरान हुआ जब चर्चा करके नेता बाहर निकले। उस समय जातीय चर्चा को लेकर बहसबाजी हो गई।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान सर्किट हाउस के बाहर बाड़मेर पहुंचे। दोनों ही प्रभारी नेताओं के सामने दर्जन भर से ज्यादा सरपंचों को अलग से मिलकर अपनी दावेदारी को मजबूती से रखा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मिशन 2030 के तहत राजस्थान को बनाना है नंबर 1। एलपीजी वितरकों से संवाद में बोले सीएम गहलोत। कहा, देश के किसी राज्य में हमारे जैसी योजना नहीं। बीजेपी ने किसानों के हित में किया काम। गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन में बोले अमित शाह। लाल डायरी का जिक्र कर राज्य सरकार को घेरा। जैसलमेर में किसानों के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। जेसीसीबी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया बड़ा घोटाला। राजमथाई बैंक मैनेजर ने साधी चुप्पी। जयपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ रो रो कर दर्ज कराया विरोध। 2024 की बेला, गठबंधन का खेला, चुनावी मेल, पुराना खेल। देखिए, देश है हमारा, देश की सबसे बड़ी बहस। और न्यूज 18 राजस्थान के बाद शहाद बरकरार। लगातार 46वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। शाम के 7 बजने को है और हर रोज की तरह वक्त होता है महारो राजस्थान का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज यानी शनिवार को लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही शाह ने किसानों के हित में किए गए मोदी सरकार के युगांतकारी कदमों की भी जानकारी दी और प्रदेशवासियों से राज्य और केंद्र में कमल खिलाने में मददगार बनने की अपील की। माता की, भारत माता की। कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार। घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। चाणक्य ने फिर भरी चुनावी हुंकार। प्रदेश में कमल खिलाने में बने मददगार। भारत माता की। तभी मोदी सरकार का संकल्प होगा साकार। कांग्रेस को शाह की ललकार। भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी। नवगठित जिले गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में शनिवार को अमित शाह ने किसानों से आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। लेकिन इससे पहले प्रदेश में वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 मेट्रो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों बवंडर मचाने वाली लाल डायरी का जिक्र करते हुए चुटकी ली। डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला?
जरा बताओ तो राजस्थान वालों, डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जो जाए दो अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमारे अंतरिक्ष मिशन को नई गति और ऊर्जा दी है। आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। शाह ने इस दौरान सहकारिता के क्षेत्र और किसानों के लिए मोदी सरकार के किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। आपको बताते चले कि राजस्थान का चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली परिवर्तन यात्राओं का शुभारंभ भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एलपीजी वितरकों से संवाद किया। इंदिरा गांधी रसोई गैस योजना पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि 500 रुपए में सरकार सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ये चर्चा में इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको, हमको गर्व होना चाहिए कि आज राजस्थान जो है 2030 की बात मैंने क्यों की, क्योंकि अब हम लोग तेल निकल के बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग रही है। जो फैसले राजस्थान भर में हो रहे हैं, माइंड से मिनरल्स में राजस्थान अथवा भंडार खनिज संपदा के हैं, दोहन करने की आवश्यकता है। शिक्षा में पहले संस्था हमारे यहाँ नहीं थी, प्रीमियर, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी,